23 पार्टियों का अलायंस है जिस पर हो रही है। 17 तारीख को बेंगलुरु में बैठक होगी। आप एक दल बता सकते हैं क्या जिसने दल छोड़कर बाहर गया हो? आपने विधायक तोड़े हैं, पार्टी की लीडरशिप या पूरी पार्टी किसी के साथ नहीं गई है। निजामुद्दीन जी, आप अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दी भूल गए? अरविंद केजरीवाल तो घंटों में ही पलट गए भाई, आपको याद नहीं रहता। निजामुद्दीन जी, विचार कीजिएगा, आपका गठजोड़ इन पार्टियों के अपने घर के लिए कितना भारी पड़ रहा है। लेकिन मैं आना चाहता हूं निरंजन परिहार जी आपके पास। महाराष्ट्र की सियासत में दोनों पक्ष के अपने अपने दावे, विधायक तो अपने साथ बताते ही हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ा दावा जनता के संदर्भ में। आपसे जानना चाहूंगा, जनता के स्तर पर आप मान रहे हैं, जनता स्वीकार कर रही है कि हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के हित में यह फैसला अजित पवार के नेतृत्व में लेते हुए देखा है? वाकई ऐसा मान रही है या जनता ये मान रही है भाई शरद पवार भी तो ऐसे ही करते आए थे? शरद पवार 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, पर कैसे बने थे? वैसे ही तो बने थे ना निरंजन जी, जैसे आज अजित पवार उप मुख्यमंत्री बन गए। तो बुरा मानने की बात क्या है? क्या कहते हैं निरंजन जी? एक महाराष्ट्र की राजनीति का एक सीधा सा सरल सा रास्ता है सत्ता का। यहाँ पर सत्ता में शामिल होने को किसी भी हालत में बुरा आज तक नहीं माना गया, भले वो बाल ठाकरे के साथ में, उनकी पार्टी के साथ में सोनिया जी की पार्टी जो जीवन भर विचारधारा के तौर पर विरोध करती रही, वो उनके खिलाफ खड़ी रही और अंत में जाकर उनके साथ खड़ी हो गई। शरद पवार खुद अपनी पार्टी तोड़कर बाहर निकले थे, फिर एनसीपी बनाई और देश में जब सरकार आई तो केंद्र में जाकर कांग्रेस के साथ मंत्री बन गए। आप भैरव सिंह शेखावत का उदाहरण ले सकते हैं कि जब भैरव सिंह शेखावत को बीजेपी ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार घोषित किया था तो अकेली शिवसेना थी जिसने उनके खिलाफ वोट दिया था, जबकि वो एनडीए में शिवसेना बीजेपी के साथ में थी और वोट का गणित ऐसा था कि भैरव सिंह शेखावत इस देश के राष्ट्रपति बन सकते थे। लेकिन महाराष्ट्र की अस्मिता के नाम पर बाल ठाकरे ने कांग्रेस का सपोर्ट किया और प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति बनवा दिया। तो ये सारी चीजें जो महाराष्ट्र की राजनीति में कुल मिलाकर जो व्यक्ति जीतता है वो सत्ता के लिए आता है और सत्ता में शामिल हुए बिना न उसका मन मानता है, न उसकी राजनीति मानती है, न उसकी प्रजा मानती है। इसके लिए आप जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता क्या समझती होगी, महाराष्ट्र की जनता को सब समझ में आता है और कुछ भी समझ में नहीं आता। उसको इतना समझ में आता है कि हमारा विधायक जो है वो हर हाल में सत्ता पाना चाहता है, हमने उसको जिताया है तो वो ताकतवर बना रहे। अब रही बात निजाम भाई जो है, निजाम भाई का जो उत्साह और उसमें शामिल गुस्सा, ये दोनों बहुत वाजिब है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब कांग्रेस अचानक ऐसी स्थिति में आ गई है कि अब तक सत्ता में थी, लेकिन अब वो थोड़ी सी सत्ता से दूर जाने का जो बहुत मन में दुख होता है, निश्चित रूप से सबको होता है। तो वो के अध्यक्ष है। आप आशीष शेलार जी की जो भाषा थी कुछ दिन पहले एनसीपी के खिलाफ, उनकी पार्टी की जो भाषा थी एनसीपी के बारे में कि नेचुरल करप्ट पार्टी, एनसीपी मतलब नेचुरल करप्ट पार्टी, वो अब नेचुरल करप्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हिस्सा होते ही वो जयराम रमेश ने थोड़ा ठीक कहा है कि इनके साथ में शामिल होते ही वो एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी, जो सारे कलंक धुल जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सत्ता एक ऐसा प्रलोभन होता है जिसमें जाने के लिए हर व्यक्ति उत्सुक रहता है, आतुर रहता है, भले वो शरद पवार हो, बाल ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो। एक सवाल मैं निरंजन जी आपसे जानना चाहता हूँ। शरद पवार का जिक्र करते हुए सारे लोग ये बोलते हैं उन जैसा कुशल राजनीतिज्ञ नहीं है। शरद पवार के साथ धोखा हुआ है या शरद पवार शुद्ध रूप से आमने सामने की लड़ाई में युद्ध हारे? जो अजित पवार और उनके साथ बाकी 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, या अप्रत्याशित है या प्रत्याशित? ये सवाल आपसे निरंजन जी, ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि जिस प्रकार से शरद पवार ने पहले इस्तीफा दिया, फिर उस इस्तीफे को वापस लिया, फिर सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया, अजित पवार की उन सब घटनाक्रम के संदर्भ में असहमति रही, इसके बाद अजित पवार ने एक कदम उठाया। क्या आप मानते हैं निरंजन जी कि शरद पवार जैसा मजा हुआ राजनीतिज्ञ अनभिज्ञ रहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है? शरद पवार ने इस्तीफा दिया ही इसलिए था ऐसे घटनाक्रम को रोकने के लिए। हार गए शरद पवार, थक गए हैं शरद पवार, चुक गए हैं शरद पवार। हर व्यक्ति का एक समय होता है, शायद शरद पवार का भी समय वैसा ही चला गया जैसे भारतीय राजनीति में कभी अर्जुन सिंह भी चाणक्य के तौर पर देखे जाते थे। वही अर्जुन सिंह अपनी पार्टी बनाकर